और अगर लेफ्ट होती है क्लास तो फिर से रिज्वाइन करना है। चलिए शुरू करते हैं। हेलो, गुड इवनिंग। तो आप सभी को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति चैप्टर नंबर जो आपका 1 है पढ़ रहे थे। और लास्ट क्लास हमारी काफी इंपॉर्टेंट थी। पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था, दो पूर्णांकों को जोड़ना सीखा था, मतलब दो पूर्णांकों का योग, एडिशन ऑफ टू इंटीजर, या दो से अधिक पूर्णांकों को भी जोड़ने के लिए आपको सिखाया गया था, है ना। मैं एक बार कुछ जो इंपॉर्टेंट रूल्स थे वही बता रहा हूँ, ठीक है। आज के क्लास में जैसे हम लोग घटाव भी पढ़ेंगे, है ना, सब्ट्रैक्शन। तो पहले तो मैंने पढ़ाते समय लास्ट क्लास में ये बताया था कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन का नियम बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो आज भी रिपीट होगी। अगर किसी की क्लास मिस भी हो गई थी तो समझ में आ जाएगा सारी चीजें, तो ध्यान से सुनते जाइएगा, ठीक है। अगर दो पूर्णांकों को हमें जोड़ना है या दो से अधिक पूर्णांकों को हमें जोड़ना है, सबसे पहला काम आप ये करोगे कि सबसे पहले सर अगर ब्रैकेट है क्वेश्चन, ठीक है, अगर ब्रैकेट नहीं रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन अगर ब्रैकेट है तो सबसे पहले तो आप ब्रैकेट को रिमूव करोगे, ब्रैकेट हटा दोगे, ठीक है। हटाने का तरीका आपको बताया गया था। जैसे मैं अगर लिखता हूं 20 प्लस -10, यहां आप बोलते हो सर दो साइन एक साथ कभी नहीं आ सकते, तो इसलिए ब्रैकेट दिया गया है। और प्लस और माइनस के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब प्लस और माइनस गुना हो रहा है आपस में। तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना अगर होगा तो प्लस का साइन माइनस के साइन से गुना होकर के माइनस देगा। तो यहां पर बोलोगे सर अगर 20 लिखूं और 10 लिखूं तो बीच में साइन आप माइनस लगाओगे, क्योंकि प्लस और माइनस गुना होकर के माइनस बन रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद आप बोलोगे सर ये तो हमने ब्रैकेट को हटा लिया, ठीक है। उसके आगे मैं बता दूं, ठीक है। पहला स्टेप आपने ब्रैकेट हटाया। दूसरे स्टेप में आप क्या करते हो, दूसरे स्टेप में आप देखते हो कि जो भी आपके पास नंबर दिख रहे हैं ब्रैकेट हटाने के बाद, उनके चिन्ह जो है, मतलब जो साइन है, वो सेम है या डिफरेंट है, मतलब समान है या अलग अलग है। अगर सेम रहेगा तो आप ऐड कर देते हो, अगर डिफरेंट रहता है तो आप घटा देते हो। मतलब दोनों ही अगर पॉजिटिव रहेगा तो भी जोड़ दोगे, दोनों ही नेगेटिव रहेगा तो भी जोड़ देंगे। घटाते कब है, घटाते तभी है जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा दिखेगा ए प्लस बी तो यहां पर आप जोड़ दोगे। अगर मैं देखूं ए माइनस माइनस ए माइनस बी, फिर से यहां पर आप जोड़ दोगे, क्यों, दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है। अगर मैं ऐसा लिखूं ना, एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव, इसी केस में आप घटाते हो, ठीक है। या मैं लिख दूं माइनस ए प्लस बी, तभी आप घटाओगे। जब भी आपको एक नंबर नेगेटिव एक पॉजिटिव दिखे ना, वहां पर आप जोड़ नहीं सकते, आपको घटाना ही होगा, ठीक है। यही मेन रूल है, ठीक है। उसके बाद आपका आंसर नहीं आता। यहाँ फाइनल स्टेप समझना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। तीसरे स्टेप में आपको क्या करना होता है, जो आपका आंसर आया ना, आंसर का साइन आपको देखना होता है। तो आंसर का चिन्ह किसका होता है, बड़ा वाला नंबर जो रहेगा, तो बड़े वाला नंबर का साइन आप लगा दोगे। बड़ा वाला पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखोगे, बड़ा नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव लिख देंगे। क्लियर है। जैसे मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं, जैसे अगर आपको क्वेश्चन मिल गया कि आपको लिखना है 20 प्लस 10, आप बोलोगे सर दोनों ही पॉजिटिव है, समझिएगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं 20 प्लस 10, आप बोलोगे दोनों नंबर प्लस प्लस है, तो यहां पर आप जोड़ दोगे, ठीक है। इसमें आप जोड़ करोगे, आप बोलोगे सर 30 आएगा। पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि बड़ा वाला पॉजिटिव था तो पॉजिटिव आया, ठीक है। अगर मैं लिख दूं -20 -10, इसमें देखो बीच में माइनस है, लेकिन आप क्या करोगे, आप बोलोगे दोनों ही सर नेगेटिव है ना, साइन सेम है, तो साइन सेम है तो आप क्या करोगे, फिर से आप जोड़ दोगे, है ना, आप जोड़ोगे। तो यहाँ पर बोलोगे 20 और 10 को जोड़कर 30 लिख दिया, ठीक है। लेकिन साइन किसका लगाएंगे, साइन हमेशा बड़ा वाला नंबर का लगेगा, ठीक है, हमेशा ध्यान दीजिएगा। तो बड़ा नंबर 20 है तो 20 के आगे जो साइन है वही वाला लग जाएगा, ठीक है, माइनस का 30 आएगा। अगर मैं लिख दूं 20 -10 ऐसे, तो आप क्या करोगे, सर साफ दिख रहा है घटाने के लिए बोला जा रहा है ना। जैसे इसको मैं ऐसे लिख के पूछूंगा कभी आपसे कि 20 प्लस -10, तो इसको आप सोल्व करोगे, बोलोगे सर दो साइन एक साथ लिखा हुआ है प्लस माइनस, इसको सोल्व करके लिखोगे 20 -10, है ना, प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो गया। अब 20 में से 10 घटाना पड़ेगा आपको, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो यहां पर आप बोलोगे 10 आएगा आंसर, और बड़े वाला नंबर का साइन लगाएंगे प्लस का, ठीक है। अगर मैं लिख दूं -20 प्लस 10, इसका क्या आंसर होगा, लास्ट वाले का आप बताओ। आप बोलोगे सर एक नेगेटिव दिख रहा है एक पॉजिटिव दिख रहा है, तो कभी भी एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिखेगा तो आप घटाव करोगे, तो आप घटा दो तो 20 -10 करोगे तो यहाँ पर 10 आएगा, साइन बड़े वाला का लगा दो तो माइनस का 10 आएगा, ठीक है।
तो इतना समझ में आया, 10 नहीं होगा, माइनस का 10 होगा, ठीक है, माइनस का 10 होगा, बड़ा वाला नंबर का साइन लगाएंगे। तो हमेशा आपको 3 स्टेप में आंसर आ जाएगा, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 3 स्टेप क्या क्या है। ब्रैकेट हटाइए, दूसरा सेम साइन है तो जोड़ दीजिए, अलग साइन है घटा दीजिए, उसके बाद फाइनल आंसर का साइन बड़ा वाला नंबर का साइन लगा दो, ठीक है, इतना में आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं रिकॉल क्वेश्चन दे रहा हूँ, आंसर सभी को पोल में देना है, ठीक है, ट्राई करिए। क्वेश्चन है -7562, इसको जोड़ना है आपको -3124 के साथ। चलिए अभी सोल्व करो कॉपी पर, और जिनका भी आंसर हो जाएगा हैंड रेस कर लेंगे, थोड़ी देर में मैं पोल लॉन्च कर दूंगा, ठीक है, थोड़े देर में आपको पोल दिख जाएगा, अभी सोल्व करो आप, हड़बड़ी नहीं करनी है, ठीक है। राजन का आंसर हो गया, ध्यान से करिए, आंसर कॉपी पे लिख लो अपना ऑप्शन जो भी आपको सही लग रहा है। चलो अभी आपको पोल में आंसर करना है, ठीक है, अभी देखो पोल दिख जाएगा, अभी जाके पोल में आंसर कर सकते हो। -7562 है और -3124 है, और बीच में प्लस का साइन। देखो जो 3 स्टेप में बता रहा हूं ना, वो 3 स्टेप अगर फॉलो करोगे तो एक भी आंसर गलत नहीं। पहले ब्रैकेट हटाइए, फिर देखो साइन सेम है कि अलग है, अगर सेम साइन दिखेगा जोड़ देना, अलग साइन दिखेगा घटा देना, लेकिन साइन हमेशा ब्रैकेट हटाने के बाद देखना। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद बस आंसर में साइन लगाना बच जाएगा, तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा उसका वाला साइन लगा। चलिए आंसर कीजिए जल्दी से। अच्छी बात यह है कि जितने भी बच्चे अभी तक आंसर किए हो ना, एक भी आंसर गलत नहीं हुआ है, सभी के आंसर अभी तक तो सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी ने आंसर किया है, ठीक है। सभी लोग आंसर कीजिए। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 8-9 बच्चे ऐसे हो जिनका आंसर नहीं आया, और काफी बच्चे तो अभी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा क्यों? क्लास हमेशा टाइम पर ज्वाइन करिए, तभी आपको सारी चीजें समझ में आएगी। ठीक है, जिनका हो गया है बस थोड़ी देर वेट कर लो, अभी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं, तो अभी थोड़ा देर वेट करते हैं। चलिए अभी मैं आपको 25 सेकंड दे रहा हूँ, 25 सेकंड और। 20 सेकंड और। 20 सेकंड। 15। 15 सेकंड। सर पोल में आंसर देना है। हाँ पोल में आंसर देना है, आप तो रेगुलर क्लास कर रहे हो ना, देखो यहाँ पर रिकॉल क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, पोल में जल्दी से आंसर दीजिए। ये अब तो बतानी नहीं पड़ेगी ये सारी चीजें, देखो अभी चैट आपका बंद है, पोल में आंसर कीजिए, अब तो रेगुलर क्लास कर रहे हो। चलिए जल्दी से आंसर करके हैंड रेस कर लेना, ठीक है। 10 सर सेकंड जी। और रुक रहा हूँ, 10 सेकंड और। अच्छा आंसर बताना नहीं है बिल्कुल, रवि के नाम से जो बच्चे हो सबसे पहले तो अपना माइक बंद कीजिए। 10 सेकंड और रुक रहा हूँ। चलिए 5 सेकंड है लास्ट।
तो जिनका भी नहीं हुआ है कोशिश करो कि इस 5 सेकंड में आप कर दो आंसर जल्दी से। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, और जिनका भी आंसर नहीं हो पाया है तो आप अभी चैट में लिख सकते हो, चैट अभी ओपन है। देखो मुझे बताओ, यहाँ पर 2 नंबर दिख रहे हैं, दोनों ही नेगेटिव है ना। आप बोलोगे सबसे पहला सर स्टेप देखो, ठीक, स्टेप समझना। पहले आप ब्रैकेट हटाओगे ना, पहले आप ब्रैकेट हटाओगे, आप बोलोगे सर -7562 मैंने लिख दिया। यहां पर बताओ मैं 3124 भी लिख दे रहा हूं, बीच में साइन कैसा लगाएंगे, प्लस लगाएंगे या माइनस लगाएंगे, ये बताओ। माइनस सर। क्यों माइनस आया, चलो बताओ, आप माइक ऑन की हो तो बता भी दो। माइनस क्यों प्लस लगाएंगे? माइनस सर, प्लस वेरी गुड, माइनस ठीक है। माइनस बोलोगे सर होते हैं। 2 साइन एक साथ नहीं आते, तो एक साइन प्लस लगाए कि माइनस लगाए, तो प्लस और माइनस गुना हो रहा है, अगर बीच में कुछ नहीं है ना तो प्लस माइनस मिलकर के माइनस हो जाएगा, तो वो माइनस आ रहा है। अब देखो इन दोनों नंबर की साइन सेम दिख रहे हैं ना, ब्रैकेट हटाने के बाद दूसरे स्टेप में मैंने आपको ये बताया कि दूसरे स्टेप में आप ये देखो कि साइन सेम है या अलग है, आवाज कट। ठीक है। साइन सेम है कि अलग है, अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से लेफ्ट करके ज्वाइन करो, सही हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोलोगे सर दोनों ही के साइन सेम है, एक जैसे हैं, तो आप क्या करोगे, इनको ऐड कर दोगे, ठीक है। तो इनको आप ऐड करो, तो इनको ऐड करने पे आपको मिलेगा 5 और 2 को जोड़ा 7562 और 3124 है, ठीक है, ये 4 है। तो 4 और 2 को जोड़ा तो 6 मिला, 6 और 2 को जोड़ा तो 8 मिला, 5 और 1 को जोड़ा तो 6 मिला, और 7 और 3 को जोड़ा तो 10 मिला, ठीक है, 10,686। उसके बाद साइन हमेशा बड़ा वाला नंबर का लगाते हो, तो बड़ा वाला नंबर कितना है 7562, तो इसका साइन आप लगाओगे तो माइनस का है, ठीक है। तो 10,686 हमारा फाइनल आंसर आएगा। इतना क्लियर है सभी का? चैट में लिख के बताइए, अब समझ में आया? सर आवाज नहीं आ रही। तो सभी को नहीं आ रही क्या? जल्दी से चैट में लिख के बताओ, आ रही है तो वाई लिखिएगा, और नहीं आ रही तो एन लिखिए। मैं देखना चाहता हूं कितने को नहीं आ रही, वाई और एन लिखिए, ठीक, आ रही है, ठीक है, ठीक है। जिनको नहीं आ रही है ना, कुछ बच्चे हो, 1-2 बच्चे हो जिनको नहीं आ रही है, तो नेटवर्क, देखो मैं कई बार आपको बता चुका हूं कि नेटवर्क इशू अगर होगा, हमारे तरफ से कुछ इशू होगा तो मैं खुद बोल दूंगा कि अभी स्क्रीन नहीं दिख रही है या फिर आवाज नहीं जा रही होगी, है ना। तो हमारे तरफ से कुछ प्रॉब्लम होगा मैं बता दूंगा, तो आपके तरफ से अगर नेटवर्क, सर आवाज कट रही है आपकी। आवाज कट रही है अभी भी? अच्छा, एक Yes, मिनट sir. रुक, यस अच्छा रुक जाइएगा, थोड़ी देर आपको वेट करना है। अच्छा चलो मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट आपको रुक जाना है, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लो। अभी सभी लोग म्यूट, लोग अपने आप को म्यूट रखें। आ रही है सर। अभी आ रही है? यस सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। यस सर। अभी भी नहीं आ रही है? सर बीच बीच सर में कट आपकी रही आवाज है। नहीं आ रही जी। अच्छा थोड़ी देर वेट कर लेते हैं, ठीक है, रुक जाओ 1 मिनट, मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है, 1 मिनट मैं चेक कर रहा हूँ। अभी बताओ, अभी क्लियर है आवाज या अभी नो भी सर बच्चे नहीं आ हैं? रही जी। अभी भी नहीं आ रही? अच्छा, ठीक है, मैं मोबाइल से कनेक्ट करता हूँ, 1 मिनट रुक जाओ। हेलो, अभी बताइएगा आवाज क्लियर है क्या? अब आ रही सर। आओ जी। सर बताइएगा, अभी आवाज क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो अभी कंटिन्यू करते हैं, है ना।
अब सही आ रही है ना आवाज? यस सर। चलो ठीक है, अभी ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को? ये बताइए, ये वाला समझ में आ गया? ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये तो हो गया रिकॉल क्वेश्चन जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा ना, बस उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिया, ठीक है। अभी आज हमें क्या पढ़ना है, आज हमें सब्ट्रैक्शन पढ़ना है, ठीक है, मतलब पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन। तो पूर्णांकों का सब्ट्रैक्शन का जो नियम है, जो रूल है, बिल्कुल एडिशन वाला ही रूल है, ठीक है। तो सीधे आप ये बोलोगे सर पूर्णांकों का जो घटाव का नियम है बिल्कुल सेम योग वाला है, मतलब जोड़ वाला है, ठीक है। ये स्लाइड मैंने लास्ट क्लास में भी दिखाया होगा, पिछले क्लास में भी बताया था कि अगर सर, दोनों ही पूर्णांक के चिन्ह सेम है, समान है, अभी क्या प्रॉब्लम है? अभी दिख रही होगी, सभी चीज दिख रही है, स्क्रीन भी दिख रही है, आवाज स्क्रीन दिख रही है। आप एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है ना लेफ्ट करो, ज्वाइन करो, अब सही हो जाएगा, ठीक है। यस सर। ठीक, तो अगर दोनों ही पूर्णांक के चिन्ह सेम रहेगा तो आपको ऐड ही करना पड़ेगा, चाहे आपको जोड़ने बोला जाए या घटाने बोला जाए। अगर दोनों पूर्णांकों के चिन्ह अलग रहेंगे तो आप घटाव करोगे। घटाव तभी करेंगे अगर एक पूर्णांक पॉजिटिव हो, एक नेगेटिव हो, ठीक है। और अगर कभी ब्रैकेट दिखे तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, ब्रैकेट को रिमूव करोगे, ठीक है। ब्रैकेट रिमूव करने के बाद ही आप देखोगे कि दोनों ही के साइन सेम है या अपोजिट है, ठीक है। उसके बाद जोड़ने या घटाने के बाद आपका आंसर नहीं आता, फाइनल आंसर में जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना उसमें चिन्ह आपको देखना पड़ेगा। तो फाइनल आंसर का चिन्ह कैसा होता है, तो फाइनल आंसर का चिन्ह हमेशा बड़ा वाला पूर्णांक का होगा। तो दोनों ही अगर पॉजिटिव है तो बड़ा वाला भी पॉजिटिव होगा, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है तो जो भी बड़ा वाला रहेगा उसका चिन्ह लगा दोगे आप। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे मैं कह रहा हूं ना कि यहां पर मैं लिख दिया 100 और यहां पर मैं लिख दिया -30, तो इसका आंसर कितना आएगा बताओ, इसका आंसर कितना आएगा? 70 सर। चैट में लिखना है आंसर, माइक नहीं ऑन करना है। देखो आपके बैच में कई बार बोलता हूं कि आप सभी को माइक नहीं ऑन करना है, फिर अगर मैं यहां से माइक बंद कर दूंगा तो फिर कोई अपना डाउट भी आप पूछने के लिए माइक नहीं ऑन कर पाओगे, है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमेशा आपको चैट में आंसर देना है, ठीक है। चलिए, तो 100 में से 30 घटाओगे, क्यों घटाया? आप बोलोगे सर एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है, एक नेगेटिव दिख रहा है। तो ऐसा केस में क्या करेंगे, ऐसे केस में आप घटाव करते हो और यहां पर आप बोलोगे 70, साइन कैसा होगा, तो बड़े वाले नंबर का साइन होगा पॉजिटिव, ठीक है। उसके बाद अगर मैं ऐसा लिख दूं कि -100 -40, इसमें आप क्या करोगे, इसका आंसर बताइए। -100 -40, देखो यहां पर आप क्या बोलोगे, सर दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है ना, दोनों ही नेगेटिव दिख रहा है तो आप घटा नहीं सकते। सेम साइन अगर दिख गया दोनों ही नेगेटिव तो आप जोड़ दोगे, तो आप बोलोगे सर -140 आएगा, ठीक है, -140 आएगा। अगर मैं लिख दूं, यहां पर मैं लिख रहा हूं 50, ठीक है, 50 -30, इसको सोल्व करके बताओ कितना आएगा, 50 -30। तो आप बोलोगे सर यहां पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मतलब ब्रैकेट हटाएंगे, तो यहां पर बोलोगे 50 और ये माइनस और माइनस गुना होकर के क्या बन जाएगा, माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस बन जाएगा, प्लस का 30, और 50 और 30 को जोड़ोगे तो 80 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर 80 आएगा। क्लियर है? देखो आपको यहाँ पर घटाने बोला जा रहा था लेकिन आपने क्या किया, आपने ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि आपको दोनों पॉजिटिव दिख रहे थे, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं ना, एक एक करके सभी क्वेश्चन को आप सोल्व करो। पहले वाले क्वेश्चन को सोल्व करो, देखो क्या आ रहा है। आप बोलोगे सर 100 में से 20 घटाना है, तो ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ पर लिख दोगे 80, ठीक है। बड़ा वाला नंबर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। दूसरे वाले क्वेश्चन को करो, यहाँ पर बोलोगे सर माइनस और माइनस दो साइन एक साथ दिख रहे हैं, पहले तो आप लिखोगे माइनस का 100 और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, तो प्लस का 20। इतना क्लियर है? -100 + 20, ये समझ में आया कि बीच में प्लस कैसे आया? बीच में प्लस इसलिए आया क्योंकि 2 माइनस का साइन एक साथ था, तो 2 माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस बन गया, ठीक है। क्लियर है? अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या लिखोगे आप?
आप बोलोगे सर एक नंबर नेगेटिव है, एक माइनस है एक प्लस है, तो एक माइनस और एक प्लस दिखेगा तो यहाँ पर आपको घटाव करना होगा, ठीक है, आपको घटाव करना होगा, ठीक है। तो 120 नहीं होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे 100 में से 20 घटाएंगे और यहाँ पर 80 लिखेंगे, ठीक है। और साइन किसका लगाएंगे, तो बड़े वाले नंबर का साइन लगाएंगे, तो माइनस का साइन लगा दोगे, -80। ये क्लियर हुआ? -100 + 20 -80 आया। इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो, समझ में आया? काफी बच्चे -120 बोल रहे हो, तो वो लोग बताइए समझ में आ गया आपको? ठीक, आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन को करिए, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो यहाँ पर कोई ब्रैकेट नहीं है, तो कोई भी ब्रैकेट अगर नहीं है तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर दोनों ही के साइन सेम है ना, तो दोनों ही अगर नेगेटिव है तो आप जोड़ दोगे, है ना। तो यहाँ पर आपको जोड़ करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ऐड करोगे तो यहाँ पर मिल जाएगा 120, 100 और 20 को जोड़ोगे तो 120 मिलेगा, और दोनों ही नेगेटिव है तो बड़ा वाला भी नेगेटिव रहा होगा, तो बड़ा वाला का साइन लगा दो -120, ठीक है। साइन हमेशा बड़ा वाला का लगाइए, ठीक है, ये मत सोचना कि नेगेटिव नेगेटिव मिलकर के पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर घटाव या जोड़ में क्या करोगे, माइनस माइनस मिलकर के -120 आया। चौथा क्वेश्चन का आंसर बताओ। चौथा में आप बोलोगे सर यहाँ माइनस और माइनस गुना हो रहा है ना, ये माइनस माइनस गुना हो रहा है, तो बोलोगे 100 + 20, ठीक है, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हुआ, तो 100 + 20 यहाँ जोड़ दोगे 100 और 20 को, तो बोलोगे 120, ठीक है। दोनों ही पॉजिटिव थे तो मैंने जोड़ दिया। क्लियर है? ये बताइए, इतनी बातें क्लियर है? और मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, चलिए चलिए, अगर मैं एक क्वेश्चन दूं 500 -40, इसको आप क्या करोगे बताइए? 500 -40, पहले तो आप ब्रैकेट हटाओ, पहले तो आप ब्रैकेट हटाओगे तो 540 आंसर आ रहे हैं, वेरी गुड। तो आप बोलोगे सर 500 ब्रैकेट को हटाया तो माइनस माइनस प्लस बन गया, तो माइनस माइनस 40 हो गया, माइनस माइनस प्लस, 500 में 40 को जोड़ दोगे तो 540 आंसर आ जाएगा, ठीक है, 540 हमारा आंसर आएगा, ठीक है। वही अगर मैं लिख दूं माइनस का 250 -25, इसको सोल्व करके बताइए क्या होगा? माइनस का 250 माइनस -25, चलो इसको सबसे पहले तो ब्रैकेट हटाइए। तो यहां पर आप अगर ब्रैकेट हटा रहे हो तो आप बोलोगे -250 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहां पर 25 लिखोगे। अब मुझे बताओ एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिखा, एक नंबर आपको दिखा माइनस, एक नंबर दिखा प्लस। साइन कैसे हैं? अलग अलग साइन है, अलग साइन के केस में आप क्या करते हो? घटाव करते हैं, है ना, घटाव करेंगे। तो 250 में से 25 घटा दोगे, ये मत सोचना कि इसको आपको जोड़ना है, ठीक है। आप क्या करोगे? घटाव करोगे, 250 में से 25 घटाओ तो आपको मिलेगा 225, और यहाँ पर माइनस का साइन बड़े वाले नंबर का माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, तो -225 आंसर आएगा। क्लियर हुआ? अब समझ में आया? यहां पर आप जोड़ नहीं सकते, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए तो यहां पर आपको पास अगर मान लो 2 से अधिक नंबर लिखे गए, है ना, सिर्फ जरूरी नहीं है कि आपको हमेशा 2 ही नंबर को जोड़ने या घटाने बोला जाए, 2 से अधिक नंबर अगर मिल गए तो आप क्या करोगे? वही वाला तरीका है, पहला आप ब्रैकेट हटाओ, तो आप करोगे सर 12, माइनस और माइनस गुना होकर के क्या देगा? माइनस माइनस, 2 साइन अगर एक साथ है तो उसको हटाइए, 2 साइन को एक साइन बनाइए, तो माइनस माइनस मिलकर के प्लस बन जाएगा, ठीक है, 2 माइनस के बीच में गुना हो, ठीक है, तो माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो गया। तो यहां पर मैं लिख दिया 19, फिर मैं लिखूंगा माइनस का 15, ठीक है। अब इसको सोल्व करके क्या आ रहा है? 12 और 19 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है ये बताइए? 12 और 19 को जोड़ने पर कितना मिल रहा है? 31 मिल रहा है, तो आप बोलोगे 31, ठीक है, -15, तो 31 में से 15 घटा के कितना मिलेगा?
31 में से 15 घटाओगे तो 16 मिलेगा। साइन किसका लगाएंगे? बड़े वाले नंबर का लगाएंगे, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगाओगे। क्लियर है इतना? हाँ या ना? ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करिए। अगर मैं लिख दूं -2 -9 -5, तो सेकंड का आंसर कितना आएगा? देखो पहले तो आप ब्रैकेट हटाओगे, है ना। आप बोलोगे सर मैंने ब्रैकेट को हटाया तो -2 माइनस माइनस गुना होकर के प्लस हो गया, प्लस का 9, ये माइनस और माइनस गुना होकर के प्लस का 5। हाँ कुछ बोल रहे हो क्या? आवाज होने आ रही थारी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है, आप चैट में लिख दो जो भी आप बोलना चाह रहे हो। चलिए, तो आपको जो भी बोलना है चैट में आप लिख दो, क्योंकि आपकी क्लियर वॉइस नहीं आ रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा -2 + 9 + 5। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे? यहाँ पर -2 को तो मैं -2 ही लिख रहा हूँ। ये 9 और 5 को मैं जोड़ रहा हूँ। पहले जो दोनों पॉजिटिव है ना उसको आप जोड़ दो, तो 9 और 5 को जोड़ के कितना मिल रहा है? 9 5 14 मिल रहा। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके बाद आप क्या करोगे? एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। अच्छा, सभी के आंसर -12 है क्या? -12 या +12? यहाँ पर +12 बोलोगे सर। एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। अच्छा, फिर से आपको माइक नहीं ऑन करना है। ठीक, तो आप बोलोगे -2 + 14। तो यहां पर आप क्या करोगे? आप घटाव करोगे। क्यों? क्योंकि एक नंबर नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है। तो जब भी आपको दिखे ना एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव, तो यहां पर आप घटाव करते हो और बोलोगे 14 में से 2 घटाओगे तो 12 मिलेगा। साइन किसका लगाएंगे? तो बड़े वाले नंबर का लगाएंगे। तो 14 बड़ा है ना, तो 14 बड़ा है तो प्लस का 12 आएगा। तो 14 के आगे जो भी साइन है वही वाला लगेगा। इतनी बातें क्लियर है सभी को? ये बताइए, चैट में लिख के बताओ। ठीक, अगर ये सारी चीजें क्लियर है तो अभी मैं पोल में कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं। ठीक है, पोल में क्वेश्चन करने के पहले एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर मैं लिख दूं -60 माइनस का 80, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसके बाद मैं पोल में क्वेश्चन दूंगा। तो आप बोलोगे सर -60 लिख देंगे। पहले ब्रैकेट, सबसे पहले देखो 3 स्टेप में कई बार आपको बता चुका हूं। पहले ब्रैकेट हटाइए, फिर साइन देखिए, फिर चिन्ह लगा दीजिए। तो आप बोलोगे -60 माइनस माइनस ये दोनों मिलकर प्लस हो जाएंगे, प्लस का 80। अब देखोगे सर एक नंबर नेगेटिव दिख रहा है, एक नंबर पॉजिटिव दिख रहा है। तो एक नंबर नेगेटिव दिखे, एक नंबर पॉजिटिव दिखे, तो आप ऐसे केस में आप घटाव करोगे। ठीक है, दोनों ही नंबर पॉजिटिव दिख जाए तो, या दोनों नंबर नेगेटिव दिख जाए तो ऐसे केस में आप जोड़ दोगे, है ना। तो ऐसे केस में आप जोड़ोगे तभी, जब दोनों पॉजिटिव और दोनों नेगेटिव दिखेगा तब जोड़ देना। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव दिखेगा तो घटा देना। ठीक है, तो आप बोलोगे यहां पर घटाओगे तो 20 मिलेगा। अब आंसर क्या आएगा? प्लस का 20 या माइनस का 20? तो मैं कई बार बोला हूं ना कि बड़ा वाला नंबर का साइन लगाइए। तो 80 के आगे क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर प्लस आएगा। फिर भी आप -20 आंसर कर रहे हो। काफी लोग -20 कैसे आ सकता है? ठीक है, तो इतनी हड़बड़ी नहीं करनी है, आराम से सोल्व करके आंसर करो, सोच के आंसर करना है। आप अगर एग्जाम में आपके आ गया क्वेश्चन, आप तो -20 करके आंसर आ जाओगे, आपका तो मार्क्स कट जाएगा ना। ठीक है, चलिए एक और मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं क्योंकि काफी लोग गलती कर रहे हो। ठीक है, चलिए अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप ये बताओ माइनस का 220, ठीक है, माइनस का 40, ये बताओ क्या करोगे आप? माइनस का 220 माइनस -40। पहले आप ब्रैकेट हटाओ। ठीक है, हर स्टेप को करो। -220 माइनस माइनस क्या हुआ? माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया 40। अब देखो एक नंबर नेगेटिव एक नंबर पॉजिटिव, साइन अलग आ रहे हैं। तो साइन अगर अलग आ रहे हैं तो क्या होगा? घटाव होगा, है ना। आप घटा दो, आप जोड़ नहीं सकते, आपको घटाना पड़ेगा।
तो आप घटाओगे तो कितना मिलेगा, 180 मिल रहा है, तो यहाँ पर 180 लिख दिया। ये हमारा आंसर होगा क्या, प्लस का 180 होगा? नहीं, प्लस का 180 नहीं होगा। आप बोलोगे बड़े वाला नंबर का साइन लगाएंगे, माइनस का 180 आएगा, है ना। तो 220 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस का 180 आएगा। ठीक है, चलिए तो अभी मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ पोल में, जल्दी जल्दी आंसर कीजिएगा। ठीक है, आराम से करना है। ट्राई करो इसको, पहले सॉल्व करो, थोड़ी देर में आपको पोल दिख जाएगा। हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से करना है। -118 माइनस -90। ठीक है, क्वेश्चन में फिर से लिख दे रहा हूं यहां पर, -118 माइनस -90। देखो जैसा लास्ट क्लास में हमने एडिशन पढ़ा ना, बिल्कुल वही रूल है। पहले आप ब्रैकेट हटाइए, मैं स्टेप लिख दे रहा हूं यहां पर। पहले स्टेप में आप क्या करोगे, पहले बोलोगे सर ब्रैकेट हटाया जाएगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में आप क्या करोगे, दूसरे स्टेप में आप बोलोगे सर अगर साइन सेम रहेगा, ब्रैकेट हटाने के बाद साइन देखना, सेम रहेगा तो जोड़ देना, अगर अलग दिखे साइन तो आप घटाव करोगे। ठीक है, उसके बाद आंसर में चिन्ह देखोगे कि फाइनल जो आंसर आया उसमें चिन्ह किसका लगाएंगे, तो चिन्ह बड़े वाला नंबर का चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज करोगे तो 3 स्टेप में आपका आंसर आ जाएगा। अभी भी 8 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, ट्राई करो, आराम से करना है। अभी मैं फिर रुक रहा हूं, अभी समय है आपके पास। चलिए अभी मैं 20 सेकंड और रुक रहा हूं, 20 सेकंड और। फिफ्टीन सेकंड, 15 सेकंड और। जल्दी से आंसर कीजिए जिनका भी नहीं हुआ है। 3-4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं हुआ है। चलिए 10 सेकंड, लास्ट 10 सेकंड है। 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर दे रहा हूं और इसको समझते हैं। अभी देखो आपका चैट ओपन है, तो अभी चैट में आप आंसर दे सकते हो अगर पोल में नहीं आंसर किए हो तो। ठीक है, आप बोलोगे सर सबसे पहले तो आप ब्रैकेट हटाओगे, तो आप बोलोगे माइनस माइनस मिलकर के यहाँ पर प्लस आएगा। दो माइनस का साइन एक साथ नहीं रह सकता ना, तो और कुछ भी नहीं है बीच में, तो इसका मतलब बीच में गुना है। ठीक है, तो आप बोलोगे माइनस का 118 और माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया और ये 90 आ गया, -118 प्लस का 90। अब बताइए यहाँ पर आप जोड़ करोगे कि घटाव करोगे, आप ऐड करोगे या घटाव करोगे, बस इतना बता दो। घटाव करेंगे, क्यों, क्योंकि एक नंबर माइनस दिख रहा है, एक नंबर प्लस दिख रहा है, तो एक माइनस दिखा एक प्लस दिखा तो आप घटाव करोगे, अलग अलग साइन दिख रहे हैं तो घटाव करेंगे। तो 118 में से 90 आप घटाओगे तो 118 में से 90 घटाने पे कितना मिलेगा, तो आप बोलोगे 28 मिल रहा है सर, तो यहाँ पर 28 लिखेंगे। तो क्या हमारा आंसर 28 होगा, क्या हमारा आंसर 28 होगा, नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि बोलोगे सर हमेशा फाइनल आंसर में चिन्ह जो होता है वो बड़े वाले नंबर का लगेगा, है ना। तो बड़े वाला नंबर का लगेगा, तो बड़ा वाला नंबर क्या है, 118 है ना, तो इसका साइन नेगेटिव है तो यहां पर माइनस लगाओगे। ठीक है, माइनस का 28 आंसर होगा। समझ में आया, बताइए, अब क्लियर हुआ।
कि -28 क्यों आंसर होगा, ये नहीं होगा। ठीक है, तो हमेशा बड़ा वाला नंबर का साइन लगाइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर बोला जा रहा है 120 में से 150 घटाना है आपको। देखो यहां पर कहीं पर भी ना दो साइन एक साथ नहीं आए थे, तो आप ब्रैकेट नहीं भी लिखोगे तो आपका सही होगा। ठीक है, ब्रैकेट जरूरी नहीं है आपको लिखना, क्योंकि दो साइन एक साथ दिख रहे हैं क्या, नहीं दिख रहे। आप बोलोगे ब्रैकेट की कोई जरूरत नहीं है, तो 120 माइनस 150 करना है। देखो दोनों के साइन सेम है कि अलग है। अगर सेम दिख रहा है तो आप जोड़ दो, अलग दिख रहा है अगर तो घटा दो। और साइन जो आंसर होगा आपका, उसका जो साइन होगा हमेशा बड़े वाला नंबर का लगेगा। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी आसान है, फिर भी काफी लोग के आंसर गलत आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? देखो आंसर आप जानबूझ के, कुछ बच्चे आंसर अगर गलत कर रहे हो तो ये तो सही बात नहीं है। ठीक है, आपका फिर काफी खराब रिजल्ट आएगा, है ना, रिपोर्ट खराब बनेगी आपकी। ठीक है, तो मैं कई बार बोल चुका हूं कि आपका जो आंसर का साइन होगा ना, बड़े वाले नंबर का साइन आपको लगाना है। तो बड़े वाले नंबर के आगे देखिए कैसा साइन है, प्लस का है कि माइनस का है। चलिए अभी मैं थोड़ी देर और रुक रहा हूं, 15 सेकंड और। काफी लोग के आंसर आ गए, 15 सेकंड और है, तो जितने लोग नहीं किए हो जल्दी से आप आंसर करो अभी। 10 सेकंड और, लास्ट 10 सेकंड और है। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं, इसको समझते हैं, है ना। आप बोलोगे 120 में से 150 को घटाना है, आप क्या करोगे? अच्छा, कुछ बच्चों के आंसर ए भी हैं क्या? सी, मैक्सिमम बच्चों के आंसर सी हैं और कुछ बच्चों के आंसर डी हैं। इसके अलावा किसी का कोई आंसर है क्या? एक बच्चे का आंसर ए है। ठीक है, चलिए समझते हैं। बी भी किसी का आंसर है क्या? नहीं। ठीक है, चलिए समझते हैं कौन सा आंसर है। ठीक है, आप क्या करोगे? यहां पर मुझे बस इतना बताओ कि 120 और 150 में दोनों ही के साइन सेम दिख रहे हैं आपको कि अलग अलग दिख रहे हैं, डिफरेंट दिख रहे हैं? बस इतना बताओ, सेम दिख रहे हैं कि डिफरेंट दिख रहे हैं? डिफरेंट दिख रहे हैं ना, तो मैं कई बार बता चुका हूं आपको, डिफरेंट जब रहेगा तो आपको घटाव करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए तो बोला जाता है हड़बड़ी नहीं करनी है। ठीक है, पोल में आपका गलत हो गया ना, हड़बड़ी करोगे तो गलत हो जाएगी, तो आपको ध्यान से करना है, हर बार चेक करना है। अगर मान लो ये एग्जाम का क्वेश्चन होता तो आप तो गलती कर देते, है ना। तो अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट के केस में आप घटाव करोगे ना, आप सब्ट्रैक्ट करोगे। तो 120 में से 150 घटाइए, या 150 में से 120 घटा दो, तो बड़े नंबर में से ही छोटा नंबर घटा दो। तो 150 में आप अगर 120 को घटाओगे तो क्या मिलेगा? 150 में से 120 घटाओगे तो आपको 30 मिलेगा। तो यहाँ पर आप 30 लिख दिए। अब आंसर क्या होगा? बड़ा वाला नंबर का साइन लगाइए। तो बड़ा कौन सा है? 150 है ना, तो इसके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ पर माइनस लगाएंगे। ये समझ में आया कि माइनस का साइन क्यों लगाया? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अच्छा, 270 कैसे आंसर आ रहे थे कुछ बच्चों के? कपिल आप बताओ, आपको क्लियर हुआ? आपने जोड़ कैसे दिया? ये तो एकदम गलत होगा ना। ठीक है, एक नंबर पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आप कैसे जोड़ सकते हो? आपको घटाना ही होगा। ठीक है, कभी भी अगर आपको ऐसा दिखे a माइनस बी
या माइनस ए प्लस बी, इस फॉर्मेट का नंबर जब भी दिखेगा ना आपको घटाव करना पड़ेगा, ठीक है। आप कभी जोड़ नहीं सकते। आप जोड़ोगे कब, जब ए प्लस बी दिखे या माइनस ए माइनस बी दिखे, तो ऐसा दिखेगा तो आपको ऐड करना होगा, ठीक है। चलिए, हाँ डाउट है आप पूछ लो राजवीर। चलो अभी आप माइक ऑन कर सकते हो, चलो माइक ऑन करके पूछ लो राजवीर। यस राजवीर के नाम से जो बच्चे हो आप अपना माइक ऑन करो और पूछ लो। सर, पहले वहाँ पर सर प्लस माइनस माइनस होता है सर। चलिए यहां पर की बात कर रहे हो? यहाँ पर सर यही आएगा सर, सी। हाँ सी आएगा ना। चलो इसको मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, सारी चीजों को समझ लो। देखो यस ये लिखा गया है क्वेश्चन ऐसे 120 माइनस 150 ये लिखा गया है ना यस सर। ब्रैकेट में। अच्छा बाकी लोग सभी लोग माइक बंद करेंगे, तो आप बोलोगे 120 माइनस 150, क्योंकि सीधे सीधे कोई भी दो साइन नहीं आ रहा है एक साथ, एक ही साइन था तो सीधे ब्रैकेट हटा दिया। अब यस यहां पर देखो 120 ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, तो एक नंबर अगर पॉजिटिव रहेगा एक नंबर नेगेटिव रहेगा तो ऐसे केस में आप घटाव करते हो, ठीक है। तो आप घटाव कीजिए, तो बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाइए, 150 में से 20 घटाओगे तो 30 मिलेगा, और जो आंसर आएगा आंसर का साइन हमेशा बड़े वाले नंबर का लगेगा, तो ये माइनस का आएगा। अब समझ में आया? यस चलिए ठीक है, ओके सर। ठीक है तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा हो सकता है थोड़ी देर के लिए अगर स्क्रीन ना दिखे, थोड़ी देर आपको वेट करना है, और फिर से अगर स्क्रीन दिखेगी तो मुझे बताइएगा, ठीक है। हो सकता है कि अभी मेरी स्क्रीन ना दिख रही हो। और अभी ये फिर से स्क्रीन दिख रही है सभी को, बताइए। अभी दिख रही है सभी को स्क्रीन, है ना? अब दिख रही है, ठीक है। चलिए हाँ अब दिख रही है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। यहां पर देखो लिखा क्या गया है, 3200 3200 माइनस माइनस 800। ये बताओ क्या होगा? $3200 माइनस माइनस 800। पहले आप ब्रैकेट हटाइए। देखो आप फिर से हड़बड़ी करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। पहले ब्रैकेट हटाओ, उसके बाद देखो कि आप क्या करोगे। $3200 है, या कह सकते हो 3200 है, माइनस है, फिर ब्रैकेट में माइनस 800 लिखा गया। पहले आप ब्रैकेट हटाइए, उसके बाद देखो कि अगर सेम साइन है कि अलग साइन है। अगर आपको लगता है सेम साइन है तो आप जोड़ दो, अगर आपको लगता है अलग साइन है तो आप घटाओ दो। फाइनल आंसर में चिन्ह जो आएगा बड़ा वाला नंबर का साइन आएगा। चलिए काफी कम आंसर आए हैं इस बार, बाकी सभी लोग करिए। जबकि ये क्वेश्चन काफी आसान है, पिछले सारे क्वेश्चन से काफी आसान है, ट्राई करो। चलिए अभी मैं 10 सेकंड और दे रहा हूँ, ठीक है।
10 सेकंड और, जल्दी से आंसर कीजिए। 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं और इसको समझते हैं, ठीक है। 3200 में से -800 घटाना, देखो इसको समझना है। आपको बोला जा रहा है 3200 माइनस -800। यहां पर देखो दो माइनस का साइन एक साथ दिख रहे हैं ना, दो माइनस अगर एक साथ दिख रहे हैं इसका मतलब माइनस और माइनस गुना हो गया होगा, है ना। तो ये माइनस माइनस मिलकर के क्या देगा, 3200 प्लस 800, ठीक है, यही बन जाएगा ना। इतना समझ में आया, बताइए यस या नो। इतना किया था आपने, 3200 प्लस 800, ठीक है। अगर इतना कर लिया इसके बाद क्या गलती हो गई, ठीक है। इसके बाद आपको साफ दिख रहा है ना, 3200 में 800 को जोड़ना है ना। 3200 और 800 अगर मैं इस तरीके से लिख दूं 5 + 3 तो 8 लिख दोगे ना, तो उतना ही आसान है। 3200 प्लस 800 इसको जोड़कर आप 4000 बोल दोगे, है ना। दोनों ही पॉजिटिव है तो आपका आंसर भी प्लस आ जाएगा, है ना। बड़ा वाला नंबर के आगे भी प्लस रहा होगा ना, तो आप प्लस का 4000 लिखोगे, ये हमारा आंसर आएगा। गलत हो गया क्यों, आप बताओ क्या गलती हो गई। मोनू के नाम से जो बच्चों, क्या गलती हो गई आपकी, ठीक है। तो इसलिए बोला जाता है ध्यान से आपको आंसर करना है, ठीक है। समझ में आया अब, बताइए अब समझ में आ गया ना, अब तो डाउट नहीं है, ठीक है। तो अगर गलती हो गई कोई बात नहीं, अब समझ में आ जाना चाहिए था। माइनस कर दिया, देखो आप माइनस कैसे कर सकते हो, सीधे आप बोलो, ये नहीं देखना है कि बीच में क्या साइन लगा हुआ है। मैंने कई बार आपको स्टेप सिखाए हैं। आपको पहला काम ब्रैकेट सोल्व करना है, बिना ब्रैकेट सोल्व किए करोगे, हड़बड़ी करोगे, आंसर गलत होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें को लाइटली मत लो, आपको सारी चीजें करनी है। 3200 लिखा, या माइनस माइनस को जोड़कर आप प्लस लिखोगे, माइनस माइनस मिलकर गुना हुआ है, और ये माइनस माइनस प्लस लिख दोगे, और 800। अगर आपने ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना इस तरीके से कॉपी पर, तब आंसर गलत कभी नहीं होता। आपको साफ दिख जाता है कि इनको जोड़ना है, तो आप बोलोगे 4000 आंसर होगा, है ना। चलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, अगर डाउट है तो अभी पूछ लो। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन करिए। अब देखो इस क्वेश्चन को मैं समझा दे रहा हूं। देखो जेनी किसी का नाम है, बोला जा रहा है कि शनिवार को, सैटरडे को वो अपने बुक का 324 पेज पढ़ती है ना। सैटरडे को उसने 324 पेजेस को पढ़ लिया। संडे को, संडे को कितना पढ़ा, संडे को रविवार को 259 पेज पढ़ लिया, ठीक है। और उसके किताब में, बुक में टोटल 876 पेज है। टोटल कितने पेज है, टोटल 876 पेज है, ठीक है। तो कितने पेज अभी और उसको पढ़ने रह गए, ठीक है। ट्राई करो इसे। आपको बताना है कि और कितने पेज उसको पढ़ने बाकी रह गए, सोचिए। और कॉपी पर सॉल्व करिए, हड़बड़ी नहीं करना है, आराम से सॉल्व करो, उसके बाद आंसर करो। देखिए अगर सैटरडे को 324 पेज पढ़ लिया गया, संडे को 259 पेज पढ़ लिया, तो टोटल कितना पेज पढ़ लिए गए, दो तरह से समझ सकते हैं ना, कि टोटल कितने पेज पढ़ लिया, ठीक है। कितने पेज पढ़ लिया अगर आपको पता चल गया, तो अब देख लो टोटल कितने पेज हैं, उसमें से जितना पेज पढ़ लिया गया उसको आप घटा दो, तो जो बचेगा उतना पेज बचा हुआ रह गया, है ना।
अच्छा, ऑप्शन नंबर सी में ये -293 लिखा गया है, ठीक है, और यहां भी -283 लिखा गया है। तो काफी के आंसर आ गए, लेकिन सभी के आंसर नहीं आए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। इसमें बिल्कुल समय लगेगा, मैं बिल्कुल समय दे रहा हूं, ठीक है। शनिवार को 324 पेज पढ़ा गया, संडे को 259 पेज पढ़ा गया, टोटल 876 पेज हैं। तो कितने पेज और उनको पढ़ना रह गया, कितना पेज और बचता है? चलिए अभी मैं 25 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि काफी बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, तो 25 सेकंड और रुकते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। आंसर करिए, 20 सेकंड और 20 सेकंड। देखो जितने देर में ये गिनती गिनता हूं ना, आपको सोल्व करते रहना है। अगर आपका नहीं हुआ है तो आप सोल्व करते रहो। 15 सेकंड और 15 सेकंड, 10 सेकंड, चलिए आखिरी के 5 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए समझते हैं इसको। चलिए यहां पर क्या बोला गया है, 324 पेज शनिवार को पढ़ा गया, रविवार को 259 पेज पढ़े गए। तो मुझे बताइए टोटल कितने पेज पढ़ लिए गए, कितने पेज पढ़े गए, बताइए कितने पेज उसने पढ़ा। आप इन दोनों को जोड़ दोगे ना, तो इन दोनों को जोड़ दोगे, 324 और 259 को आप जोड़ोगे तो कितना मिलेगा, 9 4 13 31, ठीक है। एक हासिल लगा, यहां पर मैं लिख दिया, 5 2 7 1 8, और यहाँ पर 3 2 5, मतलब 583 583 पेज, 583 पेज उसने पढ़ लिया, ठीक है। अब टोटल 876 पेज थे, तो कितने बच गए? तो आप बोलोगे सर टोटल 876 पेज थे, उसमें से 583 पेज आपने अगर पढ़ लिया तो बचेंगे कितने? आप घटा दोगे, तो 6 में से 3 घटाया तो 3 मिला, 7 में से 8 नहीं घटेगा, एक हासिल लगेगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे 7 की जगह पर आप 17 लिखोगे, 8 को काट के आप 6 लिखोगे, 8 को काट के आप 7 लिखोगे, सॉरी, तो आप बोलोगे 8 को काट कर आप 7 लिखोगे, 17 में से 8 घटाओगे तो आपको 9 मिलेगा, 7 में से 5 घटाओगे तो आपको 2 मिलेगा, यानी 293, है ना। तो 293 पेज आपको और पढ़ने, समझ में आया? अच्छा, सी आंसर कैसे आ रहा था? माइनस में पेज नहीं हो सकता ना, -293 पेज तो नहीं हो सकता ना, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। पहले क्या किया, देखा कि कितना पेज आपने टोटल पढ़ लिए, फिर टोटल में से घटा दिया तो आंसर आ गया, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, अगर कोई भी डाउट है तो आप अभी पूछ सकते हो, इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। और होमवर्क नोट करेंगे अभी।